एक दो सवालों को जरा और जल्दी जल्दी ले लेते हैं। एक सवाल आबिद साहब का आया है। केपीआईटी है इनके पास 1127 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? केपीआईटी टेक्नोलॉजी, राइट? जी। 1369 के आसपास चल रहा है, जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1310। एक अच्छा बेस बनाया, और अभी रिसेंटली ये जो टॉप था ऑलमोस्ट 1385 के आसपास, इसके ऊपर सस्टेन करने में आपको एक बार बहुत जल्दी 1435 से लेके 1450 के आसपास भाव मिल सकता है। बने रहिए, स्ट्रक्चर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बेस भी बनाया। और जो मैं थोड़ा टाइम पहले आपको बता रहा था कि मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होता है, यहाँ पे वीकली चार्ट में मॉर्निंग स्टार कैंडल बेस के साथ यहाँ पे वॉल्यूम के साथ मेंटेन किया है, तो मुझे लगता है ये स्ट्रांग हो जाएगा। अब बने रहिए। एक सवाल आया है कि एक्सिस बैंक को क्या 3 साल के लिए खरीद सकते हैं? देखिए, एक्सिस बैंक आप बाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा भी बाई कॉल रहा है ऑलमोस्ट। हमने 1050 के आसपास में मनी नाइन पे बाई कॉल दिया था। अब 3 साल के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बार बाई करके जाइए। अभी 1230 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से फ्रेश 25 से लेकर 30% रैली मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट 3 साल में एक्सिस बैंक पे, तो आप बाई ऑन डीप करके जाइए कभी भी अगर आपको नीचे मिलता है। अभी तो देखिए फिलहाल बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, और बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज यही है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। तो एंटायर द काउंटर में पॉजिटिव हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट यही है, कभी भी अगर मार्केट 1-1.5% 2% नीचे मिलता है आपको, तभी आप लीजिए। एक डीबी कॉर्प के बारे में भी एक राय रखी अपनी। पिछली बार पूछा तो डीबी रियल्टी बता दिया, डीबी कॉर्प में क्या करें? 268 के आसपास अभी चल रहा है, जी। तो मेरे जी। ख्याल से आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आपका अगर थोड़ा व्यू है नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन, तो फिर 250 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 285 से लेके 290 के आसपास हो रहा है, तो बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। ओके, और लास्टली रितेश जी का एक सवाल आया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, 40 रुपए तक जाएगा क्या? इनकी 35 में खरीदारी है। ओके सर, यहाँ पे 25 के आसपास चल रहा है। लगातार एक बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है इन्वेस्टर्स का, लगातार नीचे ही आया है। बेस जो अभी है ये जस्ट हो रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। अब कितना दिन तक चलेगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखिए एक बार ऑलमोस्ट 23-26 यही हो रहा है लगातार। मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, 4 महीना हो गया है सेम जगह पे ही है, हो सकता है और 4 महीना लग जाए। तो कंफर्मेशन है नहीं, जहाँ पे कंफर्मेशन है नहीं तो वहाँ पे तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। तो 21 का एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, 21 या तो 21.20 ऐसे। इसके नीचे अगर गया तो आप समझ जाइए कि आपको नहीं रहना है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, और करना भी चाहिए, जैसे कि लास्ट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मैं हमेशा से बताऊँ कि टेक्निकल पे ऐसे ही होता है, तो और भी 2-3 महीना हो सकता है कि आपको 26, 27, 25, 24 ऐसे ही दिखेगा। तो चलने का, कोई रैली होने का यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा है। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 21, फ्रेश बाई नहीं करने का। दो सवालों के साथ मैं खत्म करूंगा आपसे। एक आखिरी में रोहित गुप्ता जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि भारती एयरटेल और बजाज ट्विंस, इनमें क्या करना चाहिए? भारती एयरटेल देखिए अभी 1859 के आसपास चल रहा है। नो डाउट टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज रखता है भारती एयरटेल निफ्टी 50 के अंदर। सो मैं तो बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि अगर निफ्टी को आगे जाना है, इंडियन इकोनॉमी को आगे जाना है, तो भारती एयरटेल वन ऑफ द स्टॉक, जो टेलीकॉम में वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है भारती एयरटेल। 1858 चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1940 से लेके 1960, यहाँ से भी 100 पॉइंट का रैली आपको मिल सकता है। बस आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगर 1780 इसके नीचे नहीं जाता है, तो जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। और और सेकेंड बजाज स्टॉक सर डुओ, आपने क्या बताया? बजाज ग्रुप, बजाज डुओ, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व। कि बजाज फाइनेंस बोला? बजाज फिनेंस एंड बजाज फिनसर्व, दोनों। ओके, बजाज फाइनेंस पे देखिए अभी बेसिकली जो प्राइस है मुझे यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि लगातार जो हायर हाई देखिए ऊपर आ रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा था। देखिए कंसोलिडेशन है बेसिकली 8,200 से 8,300 के आसपास एक टॉप बनाया, और 5,000 5,500 के आसपास एक कंसोलिडेशन बनाया। ऑलमोस्ट 2020 से ऑलमोस्ट हमने देखा 2025 जान तक चला नहीं। तो हमने देखा कि 3 साल परफॉर्मेंस नहीं किया, उसके बाद ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद अभी थोड़ा बहुत चलने लगा। तो मेरे ऐसा मानना है कि आपको नेक्स्ट 6 से 8 महीना टाइम देते हो, तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 11,500 से 12,000 का टारगेट आ सकता है। क्योंकि जितना लंबा स्टॉक कंसोलिडेशन में फंस के रहता है, जब तेजी आता है, और उतना टाइम तक ही तेजी इस काउंटर में रहता है।
तो मेरा मानना है कि बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है कि बाजाज फिनसर्व अभी 2000 के आसपास चल रहा है। एक बार 2050 से लेके 2070 बहुत जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सर सेम चार्ट है, कंसोलिडेशन उसके बाद ब्रेकआउट, लेकिन स्टॉक अभी उतना रैली हुआ नहीं जितना बजाज फाइनेंस हो चुका है। सो आप एक बार बने रहिए इस काउंटर में। मुझे लगता है कि 2250 से लेके 2300 का भाव बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट 4 से 5 महीने, और जो आरबीआई का रेट कट हुआ, मुझे लगता है कि होम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सारे काउंटर में पॉजिटिव ही मैं देख पा रहा हूँ। और देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास है। और मार्केट में इतना एक क्रैश आ गया लास्ट 5 से 6 महीने में। निफ्टी निफ्टी को हमने देखा कि 25,000, 26,000 से नीचे गिर के 21,800 तक हो गया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जहाँ पे था फिर से घूम के वही आ गया। तो यही एक है, स्टॉक अगर फंडामेंटली सही होता है, वो अपने अंदर जो है प्राइस एक्शन में दिखाता है कि भैया मैं तो रेडी हूँ नेक्स्ट ऊपर जाने के लिए, आप रेडी हो कि मुझे लेने के लिए। तो मैं तो यहाँ पे सर पॉजिटिव ही देख पा रहा हूँ। 2000 के आसपास प्राइस है, 6 से 8 महीना टाइम दीजिए, 2250 2300 भाव बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए, तो ये सारे वो सवाल जिनके जवाब आज हमें प्रदीप सर से लेने थे। अब जाने का वक्त हो गया प्रदीप सर का भी, तो जाने से पहले चुन चुन के हमारी खास पेशकश, उसका जरा स्टिंग चलाइए। प्रदीप सर, आप ऑलरेडी दो नाम तो बता ही चुके हो, जिसमें एक बोरोसिल रिन्यूएबल था जिसमें एक अच्छी तेजी ऑलरेडी हमने देखी है, फिर टीटी के हेल्थ केयर की हमने बात की। और कोई नाम जो आप सजेस्ट करो? सर एक कंपनी है जो मुझे अच्छा लगता है, कंपनी का नाम है शनकरा, SHANKRA। शंकरा बिल्डिंग। अभी 10, हाँ 1017 के आसपास चल रहा है, 1017 1018 के आसपास। व्यू रहेगा मेरा 12 से 15 मंथ का। और मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट जोन से आपको बाय करना है। टारगेट जो होगा 1150 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 1250। तो 1150 पहला टारगेट, 1250 सेकंड टारगेट। इनफैक्ट जो मेरा थर्ड टारगेट है वो मुझे लगता है कि 1400 तक भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फंडामेंटल इसका बहुत स्ट्रांग है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 910 का, 910 रहेगा स्टॉप लॉस, और 1400 जाने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट रिसेंटली हमने हमारे पेड क्लाइंट को भी कॉल दिया था, एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, वहां पे हमने प्रॉफिट बुक भी करवा दिया शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन मुझे फंडामेंटली इतना स्ट्रांग लगता है काउंटर कि 1350 1400 इजीली मिल जाएंगे। तो दोनों जो मैं टारगेट दिया, नेक्स्ट व्यू है 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स। इनफैक्ट ये नंबर्स भी अच्छे हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के लिहाज से, और रिसेंटली प्रमोटर ने भी कुछ बाइंग की है इसमें। तो 1150, 1250, 1400, ये तीन टारगेट्स के लिए आप शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। 910 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1021 का आपके लिए अभी का दाम देखने को मिला है। तो ये तीसरी कॉल प्रदीप सर की तरफ से आते हुए आपको दिखाई पड़ी है। प्रदीप सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा दिन आपका हेक्टिक रहा, उसके बीच में भी आपने बढ़िया अपनी एनर्जी मेंटेन रखी। यूनाइटेड स्पिरिट से, यूनाइटेड ब्रिवरी से लेकर सन फार्मा तक सबकी बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर आपके साथ रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आपका एनर्जी इतना स्ट्रांग है, आपका पर्सनैलिटी इतना स्ट्रांग है। तो मैं थका शुक्रिया भी सर, हूँ ये शुक्रिया। मुझे याद नहीं रहता है, और आपका तबीयत खराब था, आप तो बाउंस बैक करके आ गए, तो मुझे तो आना ही था। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। बहुत सारे स्टॉक है जिसमें हमने बात किया है, स्टॉक में हमारा कोई भी पर्सनल, मेरा या हमारे और भी जो एनालिस्ट है कंपनी में, किसी का कुछ होल्डिंग नहीं है, पोजीशन नहीं है। बहुत सारे स्टॉक हो सकता है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड पेड क्लाइंट को गया है। थैंक यू सो मच सर आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। ब्रेक मिलेगा अब आपको, अब आप आराम से खाना वाना वगैरह कंटिन्यू करिए। आपसे हम आगे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।